जय श्री कृष्ण दोस्तों। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में युद्ध आरंभ के पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म उपासना ज्ञान का उपदेश दिया था, तब अंत में अर्जुन ने पूछा, प्रभु इस संसार में सत्य क्या है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, इस संसार में एक ही तथ्य सत्य है और वह है इस धरती पर जन्म लेने वाले की अनिवार्यता मृत्यु होना। यानी जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य। इसमें पशु पक्षी कीट पतंग अनुरक्त और विरक्त का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। प्राणी की मृत्यु पर श्री कृष्ण ने मृत्यु के अनिवार्यता के संबंध में यह भी कहा है कि मृत्यु के लिए 3 स्थितियां ऐसी होती हैं जो किसी की भी मृत्यु के पूर्व विद्यमान रहती हैं। उन स्थितियों में से एक है प्रत्येक प्राणी की मृत्यु के स्थान का पूर्ण निश्चित होना। दूसरी स्थिति है प्रत्येक मरणशील प्राणी के मृत्यु का पूर्व से ही समय निश्चित होना। और तीसरी स्थिति है मरण धर्मा जीव की मृत्यु का कोई न कोई कारण होना। किसी भी प्राणी की मृत्यु के पूर्व इन 3 स्थितियों का होना जहाँ अपरिहार्य है, वहीं इन तीनों स्थितियों पर मरने वाले जीव का कोई वश नहीं है। प्रायः कभी कभी हम देखते हैं कि कोई जीव अपने मरण स्थान से बहुत दूर होता है, किंतु किसी न किसी कारण से वह अचानक ही वहां पहुंच जाता है जहां उसका मरण निश्चित होता है। इस स्थिति को ना तो मृत्यु प्राप्त होने वाला जीव जानता है और ना उसके सगे संबंधी जान पाते हैं। एक बार भगवान विष्णु खड़े खड़े हंस रहे थे। उसी समय वहां से निकलते हुए नारद जी ने उनसे हंसने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं देख रहा हूँ कुछ क्षणों बाद ही इस बिल्ली की मौत है और यह कितने आनंद से रह रही है। नारद जी ऋषि थे। वे बोले, मैं अभी यह एक दूरस्थ गुफा में से छिपा देता हूँ, फिर देखता हूँ वह कैसे मरती है। नारद जी उसे उठाया, अपनी समझ से उसे बहुत दूर गहन गुफा में छिपा दिया। वहीं पर पहले से एक शिकारी कुत्ता बैठा था जो बिल्ली को मार कर खा गया। जब भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि उस बिल्ली की मौत उस गहन गुफा में थी जहाँ पे तुम उसे छोड़ आए हो, इस पर नारद जी को भी अफसोस हुआ कि उनके कारण ही उस बिल्ली की मौत हुई थी। यही स्थिति समय और मरण के कारण की भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि विद्या कर्म धन आयु और निधन का स्वरूप जीव की माँ के गर्भ में ही आते ही निश्चित हो जाता है, जिससे परिवर्तन कर पाना किसी के वश में नहीं है। इसलिए यही सिद्धांत है कि मनुष्य को अपने कर्म को करते हुए रहना चाहिए, निश्चित मन से जीव को जीना चाहिए। यही जीवन का परम सत्य है।